guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Friday and the time duration is around 10:30 a.m. in the morning. And today we are going to talk about the Poland appointment process. Apart from that, we are going to talk about the jurisdiction. I'll let you know about the submission, where you have to submit your file as per the jurisdiction information. So they have mentioned each and everything. On the basis of that particular information, you can do your submission. Uh, so there is a list of states. Uh, so the person who fall from that particular location, they have to do the submission in South Zone, and the same goes for North jurisdiction. So they have mentioned each and everything. I'll let you know about that thing. Apart from that, if I'll talk about the slots, so right now I think the site is perfectly working fine. So you would be able to log in. So I think साइट अभी पूरा प्रॉपर आ रहा है, लॉगिन इशू अभी वो हो नहीं रहा इसमें. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट, so the process is on hold. There might be a possibility they'll open the slots for work visa in upcoming week, I can say, or today. I think today is the last day of this week. और आज अगर वर्क वीज़ा में स्लॉट्स वगैरह ओपन होते हैं तो आज हो गए. अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट सैटरडे एंड संडे स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं होते. देन डू वन थिंग, वेट फॉर अ वाइल. आज आप चेक करो 11 से 4 बजे तक का. देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दे कैन रिलीज द स्लॉट्स, बट द वर्क इज़ ऑन होल्ड. थोड़े स्लॉट्स वगैरह जितने आपके फ्रीक्वेंसी से पहले रिलीज होते थे उतना फ्रीक्वेंसी में अभी ये लोग रिलीज नहीं कर रहे हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट अदर कैटेगराइजेशन लाइक नेशनल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल no, not national employment. If I'll talk about national student visa, so there might be possibility you guys can get the slots on this particular categorization. If you're particularly from north jurisdiction, अगर आप नॉर्थ लोकेशन से हैं तो मेरे को लगता नहीं है कि आपको स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने में आपको कुछ प्रॉब्लम होगा. इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉर्थ जुरिडिक्शन, इन दैट केस साउथ में स्लॉट्स वगैरह थोड़े स्टूडेंट वीज़ा में भी कम रिलीज हो रहे हैं. बट जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए सर्च करा, आप पूरा देखते रहें, कभी भी ओपन कर सकते हैं. देयर इज़ नो फिक्स टाइम. एंड इफ आई टॉक अबाउट नॉर्थ, so people are easily getting appointment in any of the categorization. And apart from that, if I'll talk particularly about south zone में national visa, national other और national dependent में problem नहीं हो रहा. People are easily getting the appointment. चेन्नई में भी बहुत लोगों ने अपना, चेन्नई हो गया, बैंगलोर लोकेशन है, यहाँ पे बहुत लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट बुक करा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट द शैनिगन टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी, तो उसमें खैर लोगों को अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है. अगर आप बिजनेस पर्पज से जाते हैं या फिर आप टूरिस्ट पर्पज से जाते हैं, तो इन बोथ द लोकेशन पीपल आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट ईजिली. इफ आई टॉक अबाउट साउथ एज वेल एज नॉर्थ जुरिडिक्शन, तो उसमें तो खैर प्रॉब्लम नहीं है. इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट वर्क वीज़ा, सो देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दे कैन ओपन द स्लॉट. बट इफ आई टॉक अबाउट येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे, तो सिनेरियो ऐसा था, स्लॉट्स ओपन नहीं हुए आपके नेशनल वर्क वीज़ा के अंदर. 2 दिन मैंने भी चेक किया, बट स्लॉट्स उन लोगों ने वर्क वीज़ा के अंदर रिलीज़ नहीं कर रहे हैं. और अगर आपको प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो वेट फॉर अ वाइल. मंडे से आप चेक कर लें, मंडे को तो खैर छुट्टी रहेगी. देन जो अपकमिंग वीक है उसमें भी लोग स्लॉट्स ओपन कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कल परसों देखोगे तो स्लॉट्स अब ओपन नहीं होंगे, और मंडे को भी मेरे को लगता नहीं है कि स्लॉट्स वगैरह रिलीज होंगे. आप चेक कर सकते हैं, बट चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि अभी जो सिनेरियो ऐसा है, पूरा ईयर एंड है और अभी आपका कल परसों छुट्टी रहेगा. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द न्यू ईयर, आपका नए साल में मंडे को छुट्टी रहेगी, 2, 3, 4, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तो खैर वैसे भी स्लॉट्स कम रहते हैं. बट न्यू ईयर है, इम्प्लीमेंटेशन नया होगा, कोटा नया रहेगा, और तो मेरे को लगता है जो आपका अपकमिंग सेकंड के बाद आप पूरा चेक कर लो, स्लॉट्स कभी भी रिलीज हो सकते हैं. 3, 4, 5 को पीक टाइम रहेगा इसमें. बट 1, 2 को भी आप चेक करते रहना इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट इन स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी. तो स्टूडेंट वीज़ा वालों को तो खैर मेरे को लगता है नए साल से ओपन हो जाना चाहिए, और जो आपका स्टडी वीज़ा कैटेगराइजेशन है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम साउथ जोन. And apart from that, if I'll talk about the jurisdiction information, so I'll tell about the states that fall under this south jurisdiction, and जो consulate की information है, I'll share it with you guys. So if I'll share the information regarding the WAC visa application center, जिसको हम VFS कहते हैं, तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो बोथ साउथ एज वेल एज नॉर्थ जुरिडिक्शन में अगर आपको कॉल करना है तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 912267867078. यू कैन कॉल बिटवीन 9 AM till 5 PM मंडे टू फ्राइडे. अगर आपको कुछ क्वेरी है अपने जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग या कुछ प्रोसेस के रिगार्डिंग अंदर क्वेरीज होती हैं, यू कैन कॉल ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर. और जो ईमेल आईडी है आपका, ईमेल आईडी इज ऑल्सो गिवन, info.poland@vfshelpline.com. अगर आप यहाँ पे ईमेल करते हैं तो आपका रिवर्ट आ जाता है 24 to 48 आवर्स का. अदरवाइज
if you are raising the concern to VFS center, I think the preferred mode will be call. You can give them a call and they can provide you they can uh, they can reply to your query within a while if you are giving them a call. और कुछ क्वेरी ऐसी होती है कि उनको भी पता नहीं रहती उसमें आपको क्या करना होता है, जो उनको फ़ोन ईमेल करने के लिए बोलते हैं, और फिर आपका 24 to 48 आवर्स के अंदर आपका उसका रिपोर्ट आता है. So coming back to the topic, if I'll talk about the Embassy of Republic of Poland in New Delhi, if I'll talk about the North jurisdiction, so they are accepting the application for the resident of India who are residing in Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Delhi NCR, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttaranchal, Uttarakhand, and Uttar Pradesh, West Bengal, Afghanistan, और so these are the states from India जो नॉर्थ के हैं. अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटरनेशनल कैंडिडेट हु आर नॉट फ्रॉम इंडिया, दे कैन ऑल्सो डू द सबमिशन एट न्यू दिल्ली. उनको न्यू दिल्ली में करना होता है. और जो अफगानिस्तान से, द पीपल हु आर फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका, दे कैन डू द सबमिशन एट एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट. जो आपका न्यू दिल्ली एम्बेसी है आपका यहाँ पे सबमिशन होगा. और जो प्रोसेस होगा आपका VFS के थ्रू आपको बुक करना पड़ता है. और VFS अभी ऐसा हो गया है कि पहले तो एम्बेसी पूरा एक्सेप्ट कर रही थी. जो VFS है, VFS आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है, फिर वो आगे आपके फॉरवर्ड करता है एम्बेसी को, और जो VFS है वही आपको रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे VFS एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है आपका, थर्ड पार्टी है जो आपका डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ में हेल्प करती है, और जो आपका रिजल्ट वगैरह प्रोवाइड करना है वो सब वही करते हैं. और एम्बेसी से जो भी रिजल्ट आता है वो आप तक का प्रोवाइड करते हैं. सो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर द इंटरनेशनल कैंडिडेट. बहुत लोगों को क्वेरी वगैरह आती है कि दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सो दे कैन डू द सबमिशन इन where they can do the submission in north as well as in north or in south jurisdiction. So you have to do the submission in north jurisdiction, so keep that thing in your mind. Or otherwise you can search the same thing right here in the embassy website. Every single information is mentioned here in this thing, in this website. So they have created a SOP बना रखी है. जो भी अगर आपको कुछ query वगैरह है, एक बार अगर आप embassy की website open करते हैं, everything is there. You can get information regarding these things. And apart from that, if I'll talk about the Consulate General of the Republic of Poland in Mumbai, so they basically accept the application from the resident of India who are residing in Andhra Pradesh, Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Pondicherry, Tamil Nadu, Telangana, Andaman and Nicobar Island. जो लोग यहाँ के रहते हैं, सो दे कैन डू द सबमिशन इन साउथ जुरिडिक्शन, दैट इज इन मुंबई लोकेशन. जो आपका कॉन्सुलेट है, आप वहाँ पे जो भी साउथ के कॉन्सुलेट है वहाँ पे कर सकते हैं. इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है. जो नॉर्थ वाले हैं, नॉर्थ वाले यहाँ पे कर सकते हैं. और इन लोगों ने पूरा अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करी है कि आपको इन पर्सन नहीं जाना पड़ता है वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए. अगर ईमेल वगैरह करोगे तो वो वर्क नहीं करता. यू हैव टू गो देयर इन पर्सन एंड यू हैव टू डू द सबमिशन ओवर देयर. फिजिकल प्रेजेंस आपकी बहुत रिक्वायर्ड है. अगर आप वहाँ जाओगे तभी आपका सबमिशन वगैरह होता है. सो दे हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोसेस. और अगर यहाँ पे देखें तो और चीज़ हैं, एक ही सेशन के अंदर सारा कवर नहीं करना चाहता हूँ, और आई विल क्रिएट डिफरेंट सेशन और जिसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूँगा. अदरवाइज आप यहाँ पे देखोगे सारी इन्फॉर्मेशन है, everything is mentioned right here. How to collect the document, यहाँ पे देखोगे तो they have mentioned each and everything. Passport collection का time है, everything is mentioned right here. And apart from that, there are so many things, so I'll cover each and everything with the pace of time. अगर एक ही वीडियो में अगर आप मैं सारा कवर कर दूंगा, आप थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, द अदर थिंग इज आप लोगों को देखने का मन भी नहीं करेगा. वीडियो भी थोड़ी लेंथी हो जाती है और थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. दैट्स वाई आई ट्राई टू क्रिएट डिफरेंट सेशंस. स्मॉलर सेशन रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोसेस के बारे में. एंड टुमारो, सो इन अपकमिंग डेज इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस, so I'll come up with different information regarding the process. There are so many things that I have that there is a need of informing you
क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इसमें पूरे प्रोसेस में, और न्यू ईयर आने वाला है तो नए साल में पूरे बहुत सारे चेंजेस होते हैं बहुत सारी चीज़ों में. सो विद इन 3 or 4 months सारी चीज़ें चेंज होती हैं. देन I'll do one thing. I'll make a session for you guys. That's all for now from my end. And today I'll do one thing. I'll try to come live during uh, I can say evening time. That is around 5 to 6 p.m. And we will address the queries on that particular session. जो भी live queries वगैरह होंगी, अगर आपको कुछ question वगैरह होते हैं, you can ask me. I'll help you out on that. Thank you guys. Have a nice day.